हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अधिगम में। तो दोस्तों, आज छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती के 5वें चरण की काउंसलिंग के बाद बचे हुए पोस्ट में भर्ती को लेकर दोस्तों आज एक सुनवाई थी। तो दोस्तों, आज इस सुनवाई में क्या हुआ मैं आप लोग को बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आज की सुनवाई में भी कुछ ज़्यादा विशेष हुआ नहीं है। जज साहब ने जो सरकारी पक्ष वकील थे उनको एक एफिडेविट जमा करने के लिए समर वेकेशन के बाद का डेट दिया है दोस्तों। यानी कि आज के सुनवाई में भी एक और डेट निकल के सामने आया है जो समर वेकेशन के बाद का डेट है। तो दोस्तों, इसमें आज हुआ क्या थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले डेढ़ पक्ष वकील ने शुरुआत किया और उसमें उन्होंने वही बताया कि जो 5वें चरण की काउंसलिंग के बाद 1316 पोस्ट बचे हुए हैं और 984 पोस्ट ऐसे थे जिस पे कभी काउंसलिंग हुई नहीं। यानी कि दोनों को मिलाने के बाद 2300 पोस्ट अभी भी खाली है और अभी जो पोस्ट की जो वैलिडिटी है वो समाप्त नहीं हुई है। 1 जुलाई 2025 तक की वैलिडिटी है, तो इस पर काउंसलिंग कराया जाना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे सरकारी पक्ष वकील ने दोस्तों आज एक बात कही है जो आप लोग को सुनना होगा, जिसको मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों, जो सरकारी पक्ष वकील थे उनके द्वारा ये कहा गया कि जो पहले जो आदेश था, हाई कोर्ट का आदेश था कि बीएड स्टूडेंट को निकालने के बाद जो पोस्ट बचते हैं उसमें डीएड अभ्यर्थियों को भर्ती ली जाए। तो शुरुआत में वैसे ही था, लेकिन 5वें चरण की काउंसलिंग के लिए जैसे ही नोटिफिकेशन आया उसके बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे निकल के सामने आए जिन्होंने ये दावा करते गए कि उनके पास डीएड की डिग्री है और हमको भी काउंसलिंग में शामिल होने का मौका दिया जाए। ऐसा करके काफ़ी सारे रिट पिटीशन इसमें लगते गए। यानी कि दोस्तों, इसमें एक के बाद एक काफ़ी सारे रिट पिटीशन लगते चले गए, जिसमें 5वें चरण की जो काउंसलिंग होनी थी उसमें ही काफ़ी सारा समय चले गया। यानी कि जो 5वें चरण की काउंसलिंग थी उसमें ही आधे से ज़्यादा समय चले गया और अब काफ़ी कम समय बचे हुए है। 1 जुलाई 2025 को इसकी वैलिडिटी समाप्त हो रही है। तो इतने कम समय में अब एक भी राउंड की काउंसलिंग कराया जाना मतलब कि अब संभव नहीं है। इस टाइप से मतलब कि सरकारी पक्ष वकील का कहना था। तो दोस्तों, इसमें फिर डेढ़ पक्ष वकील ने कहा कि अगर पूरे में नहीं तो कम से कम 1316 पोस्ट में तो कराया जाना चाहिए ना करके, क्योंकि अभी भी 1 जुलाई 2025 तक का जो समय है वो अभी पूरा नहीं हुआ है। तो कम से कम 1316 पोस्ट में तो भर्ती किया जाए। तो इसके बाद जो जज साहब थे उन्होंने एक आदेश मतलब कि दिया है, जिसमें उन्होंने लिखवाया कि पोस्ट की वैलिडिटी जो एक्सटेंड हुई है 1 जुलाई 2025 तक, उसकी वैलिडिटी एक्सटेंड होने के बाद भी काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो अभी भी सिलेक्शन पाने से वंचित हो रहे हैं। तो ऐसे में जो सरकार है वो अपना पक्ष स्पष्ट करे और ये कहते हुए उनको एक एफिडेविट सबमिट करने का समय दिया है दोस्तों, और वो समय है समर वेकेशन के बाद। यानी कि दोस्तों, अब जो अगली सुनवाई होगी वो समर वेकेशन के बाद होगी। तो अब देखना है कि उस दिन कौन सा एफिडेविट लेके आते हैं और क्या होता है। अब ये केस कहाँ जाएगा अब ये देखना होगा आगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की सुनवाई आप लोग को समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।